बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है तो उसमें हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जब भी हमारे साथ कोई ग्राफ गिवन हो तो उस ग्राफ का हम डोमेन और रेंज किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ दो तरह के ग्राफ आ सकता है। एक ये कि जब हमारे साथ कोई ग्राफ गिवन हो वो एक खास इंटरवल में हो तो उसका हम डोमेन और रेंज किस तरह लिख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। दूसरा, जो ग्राफ एक खास इंटरवल में ना हो तो उसका डोमेन और रेंज मालूम करने का तरीका अलग है। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो जो ग्राफ है वो ग्राफ एक खास इंटरवल में है। खास इंटरवल का मतलब ये है कि इसमें एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है। जब इसमें एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट शामिल हो तो उसका मतलब ये हमारे साथ एक खास इंटरवल है। तो ये जो हमारे साथ फंक्शन है, ये जो ग्राफ है ये है हमारे साथ एक खास इंटरवल में, तो इसका हम डोमेन और रेंज मालूम करेंगे। तो डोमेन और रेंज को यहाँ पर हम मालूम करने के लिए ये जो हमारे साथ हॉरिजॉन्टल लाइन है ये डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारे साथ रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जब हम इस ग्राफ का डोमेन मालूम करते हैं तो उसका कंपैरिजन हम हॉरिजॉन्टल लाइन से करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम किस तरह करेंगे, वो हम इस तरह करेंगे कि ये जो हमारे साथ ग्राफ गिवन है ये रेड लाइन वाला, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम देख ले तो वो हमारे साथ इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है और जो एंडिंग पॉइंट है तो वो हमारे साथ ये पॉइंट है। तो अब हम जब इसका डोमेन लिखते हैं तो इस ग्राफ का हम स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे और एंडिंग पॉइंट देखेंगे। उन दोनों पॉइंट्स का हम इस डोमेन के साथ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जो एंडिंग पॉइंट होगा तो असल में वो हमारे साथ क्या है, डोमेन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये इस ग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट के कौन सा इनपुट वैल्यू है, वो है 6 और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो है हमारे साथ ये पॉइंट। और इसका जब अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कंपैरिजन करें तो ये हमारे साथ 2 पर क्या है, एंड हुआ है। तो इसका मतलब जो डोमेन है वो डोमेन इस तरह हो गया कि -6 से लेकर 2 तक ये ग्राफ है। तो जब हम इसका डोमेन लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे कि डोमेन इक्वल टू वो हमारे साथ क्या है, -6 से लेकर कौन से वैल्यूज तक, 2 तक। तो ये हमारे साथ इसका क्या आ गया, डोमेन आ गया। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -6 2। इसका मतलब ये जो हमारे साथ x होगा वो इन के दरमियान होगा, मतलब -6 और 2 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज है इनके दरमियान होगा। अच्छा, अब दूसरा हम रेंज मालूम करते हैं। तो रेंज को हम किस तरह मालूम करेंगे, रेंज को मालूम करने के लिए यहाँ पर हम इस ग्राफ को देखेंगे। तो इस ग्राफ को हम किस तरह देखेंगे, वो हम इस तरह देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये कौन से वैल्यू पर अपवर्ड गया है, मतलब कौन से मैक्सिमम पॉइंट पर ये अपवर्ड है और कौन से मिनिमम पॉइंट पर ये मतलब मिनिमम गया है, डाउन गया है। तो जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम ये अपवर्ड गया है तो वो पॉइंट हमारे साथ इसका एक रेंज का पॉइंट होगा और दूसरा जिस पॉइंट पर ये डाउन गया हो तो वो भी हमारे साथ रेंज होगा। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें और इसका कंपैरिजन हम वर्टिकल लाइन के साथ करते हैं, तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर ये हमारे साथ इस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट है और ये मैक्सिमम पॉइंट कौन से पॉइंट पर अटेंड हुआ है, ये 4 पर। तो इसका मतलब रेंज का एक वैल्यू हमारे साथ 4 होगा और दूसरा अब कौन से पॉइंट पर ये डाउन गया है। तो डाउन अगर हम यहाँ पर देख ले तो इस ग्राफ का जो सबसे डाउन वैल्यू है तो वो हमारे साथ ये पॉइंट है और ये पॉइंट कौन से पॉइंट पर गया है, कौन से पॉइंट पर अटेंड गया है, तो वो है 0 पर। तो इसका मतलब जो रेंज होगा उसका एक पॉइंट ये 0 और एक 4। तो रेंज को हम किस तरह लिखेंगे, वो हम इस तरह लिखेंगे कि रेंज यहाँ पर होगा 0 और दूसरा हमारे साथ 4, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रेंज के लिए हम y लिखेंगे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम किसी भी अगर ग्राफ एक खास इंटरवल में हो तो
तो उस इंटरवल में हम किसी भी ग्राफ का डोमेन और रेंज इस तरह मालूम करेंगे। डोमेन को मालूम करने के लिए हम उस ग्राफ का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देखेंगे, और रेंज को मालूम करने के लिए हम ग्राफ का अपवर्ड और डाउनवर्ड देखेंगे, मतलब कौन से पॉइंट पर ये अपवर्ड गया है जो हाईएस्ट अपवर्ड हो, और कौन से पॉइंट पर ये डाउन गया हो। तो उन दोनों पॉइंट्स को हम इसकी रेंज में लिखेंगे।